प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत कर रहा हूं। आज की इस खबर को दिखाते हुए थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही है और मैं ये भी सोच रहा हूं कि क्या वाकई में ये 2025 चल रहा है या फिर 1947 के बस कुछ ही दिनों में हम लोग आज़ाद होने वाले हैं। फिर आज़ादी क्या वो समय आएगा और उसके कई सालों बाद फिर उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाएगा। ये सोचकर कि उत्तराखंड राज्य उत्तराखंडियों के लिए है और उत्तराखंड में इसको एक अलग मुकाम पर लेके जाएंगे। बहुत प्यारा राज्य बनाया गया था, मगर उस प्यारे राज्य की ये तस्वीरें जो कि हमारे पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी हो या चमोली हो या फिर कुमाऊं हो, हर एक क्षेत्र को पहाड़ों से जोड़ने वाला हमारा ऋषिकेश, नटराज चौक या फिर इंद्रमणि बडौनी चौक की जो आज स्थिति है, उसको हम आज गिनते हैं कि ये आज 1947 से भी पीछे शायद चल रहा है। ये आज की तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, जिसमें कि ये देखिएगा इंद्रमणि बडौनी जी की प्रतिमा तो बना दी है, उनको ढक दिया है कि भाई आपने तो आंदोलन करें, काफी कुछ किया, मगर आप अब इसके अंदर रहिए ताकि आंखें बंद हो जाएंगी आपकी। किस चीज की कमी लग रही है यहाँ पर वो भी आपको बता देता हूँ। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पे हैं और पिछले 20 मिनट से अब जाके ये जो यहाँ पे ये ट्रैफिक है ये छटा है। चार कैमरे वहां दिखेगा सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे, वो तो लगा रखे, मगर एक छोटी सी सिग्नल या फिर ट्रैफिक लाइट का इंतजाम आज भी यहाँ पे नहीं किया गया। अब ये देखिएगा सबसे बड़ी विडंबना, ये आ रही है देहरादून से सड़क, जो देहरादून से आती है 7 मोड़ होते हुए और फिर इंद्रमणि बडौनी चौक से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां होंगी उसको गोल चक्कर करते हुए पार देंगी। अब ये गाड़ियां यहाँ पे रुक गई हैं। अब कुछ गाड़ियां इनमें देखिएगा जो कि उल्टा रास्ता नापेंगे और उल्टा रास्ता नापने के बाद वहां से चलेंगे। फिर क्या है, सबसे बड़ी चीज, ये लाइट तो नहीं लगा पाए यहाँ पे, कम से कम अच्छे खासे पे ट्रैफिक पुलिस वाले तो दे सकते थे, यहाँ पर दीवान साहब दे सकते थे, कोई तो दे सकते, मगर कोई नहीं दिया गया है। एक ही वहां पे बेचारे खड़े हैं जो कि दो चारों तरफ का जो ट्रैफिक है उसको कवर कर रहे हैं और उसको मैनेज करते हुए जा रहे हैं। कहाँ और किस स्थिति में उत्तराखंड की आज ये जो दशा है वो चलती हुई नजर आ रही है। सुनने में आ रहा है कि आज, यानी कि अगर आज की तारीख की हम बात करते तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि ढालवाला आ रहे हैं और उसकी वजह से शायद या तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो रहा है या फिर इस ट्रैफिक को कम करेंगे। और क्या सच में उनकी गाड़ी भी इस ट्रैफिक में फंसेगी जैसे आम लोगों की गाड़ी फंस रही है? या उनके लिए बिल्कुल रानी पोखरी से और ढालवाला तक बिल्कुल जीरो जोन कर दिया जाएगा? वहां की गाड़ियां ऋषिकेश से ऊपर आने देहरादून जाने वाली गाड़ियों को वहीं रोक दिया जाएगा, हरिद्वार से चंबा नई टिहरी जाने वाली गाड़ियों को ये रोक दिया जाएगा, इधर इस तरफ के रूट को पूरा जीरो जोन कर दिया जाएगा और उसके बाद तब बोला जाएगा कि भाई चलिए मुख्यमंत्री धामी जी आ रहे। क्या उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आखिर में जिसको हम योग नगरी कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, तीर्थ नगरी कहते हैं ऋषिकेश को, उसकी स्थिति अगर हम ये परिवहन के तौर पर देखें तो वो क्या है? ये देखिएगा एक ही बेचारे वहाँ पे कांस्टेबल हैं, वो जो खड़े हो रखे हैं वो लगे हैं कभी इधर को रोकने में, कभी इधर वालों को रोकने में, कभी किसी को रोकने में। तो क्या यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का इंतजाम नहीं होना चाहिए था? यहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से सारा ये जो ट्रैफिक है ये सुचारू रूप से चले? मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी कुछ चीजें होती हैं, उन बेबुनियादी चीजों पर हम बात करते हैं हमेशा कि भाई हाँ, आने वाला हमारा उत्तराखंड का दशक जो कि 2024 में पूरा हो चुका है और अब 2034 में पूरा होगा, वो उत्तराखंड का दशक मुझे लगता है हर बार 10 साल पीछे जरूर जा रहा है। अभी देखिए यहाँ से छोड़ दिए तो पीछे तक बिल्कुल जाम लगा पड़ा है, इधर रोकेंगे तो इधर से पीछे तक पूरा जाम लगा पड़ा रहेगा, उधर चलेंगे तो उधर पूरा जाम लगा पड़ा है। अरे कहाँ कहाँ और कैसे? अच्छा, वहां पे भी एक कांस्टेबल है जो कि उधर की गाड़ी को रोक रहे हो देखिएगा और तब वहां से सुचारू कर रहे हैं। तो ये सारा काम अगर हम समझे तो यहाँ पे शायद ट्रैफिक लाइट ये काम आसानी से कर सकती है और आसानी से ये चीजें हो सकती है। मगर इंद्रमणि बडौनी चौक आज भी मैं कहूंगा, जैसे टाइटल डाला ही है, 10 साल पीछे चल रहा है। तो वाकई में ये देखिएगा अब ये फंस जाएंगे, उधर से भी छूट गए, इधर से भी छूट गए, सब छूटते हुए चलेंगे। और वो देखिएगा अभी तो कोई नहीं जा रहा उधर, क्योंकि मैंने माइक यहाँ पे कैमरा शुरू कर दिया तो सबको ये लग रहा है कि भाई हम उधर से जाएंगे तो हम कैमरे में आ जाएंगे, वरना सबके सब यहाँ से गोल चक्कर करके नहीं बल्कि यही बीचों से जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी पहुंचे हम। तो बने रहेगा लोकार्पण के साथ। ये कुछ त्रुटियां हैं हमारे ऋषिकेश की, शायद इन पर काम होना चाहिए और अगर इन पर काम हो रहा है तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रमणि बडौनी चौक को इस तरीके से सुंदर और सुशील बनाने का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरायण। ये देखिएगा चले गए ना यहाँ से, ये एक और जा रही है यहाँ से,
ये भी जाएगी यहाँ से और सीधा। वो बेचारे किस किस को रोकेंगे, वो हाथ भी दे रहे कि यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मगर कोई नहीं सुनता। अगर रोक दिया तो फिर उसके बाद उनसे जबरदस्ती अकड़ कर बात करेंगे, "अरे तू कौन होता है, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ"। तो ये तू मैं का, कौन हूँ मैं का, ये जो चल रही हैं ये चीजें, वो बेकार है। और वाकई में अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम कानून है, तो उनका हमें पालन करना चाहिए और आगे की पीढ़ी को भी पालन करने के लिए कहना चाहिए। अगर बने रहेगा लोकार्पण के साथ। यह है इंद्रमणि बडोनी चौक, एक खबरें यहाँ से दिखा चुका हूँ। आज यहाँ पर एक अगर ट्रैफिक लाइट होती शायद ये सुचारू रूप से चल रहे होते, वहाँ पे कांस्टेबल की भी जरूरत नहीं होती। कैमरे लगे हैं, मगर इन कैमरों में हम क्या देखेंगे, वही कि दुर्घटना होगी, ये कि भाई कैसे हुई, और या फिर ये कि क्या ये ट्रैफिक सही कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। बने रहेगा लोकार्पण के साथ।